यह है टाटा सिएरा प्योर प्लस पेट्रोल, जहां पा रही यूं ही खड़ी हो जा रही है। ऐसे मेरे साथ चौथा बार हो चुका है। इस धूप में इस गाड़ी के ऊपर विश्वास नहीं। इंजन इसका लटक चुका है, ये टूट गया है। टूट रखे हैं यहाँ से, ठीक है नहीं, ये पूरा मिल गया यहाँ पे इंजन आगे, ये पूरा यहाँ से फंस चुका है, रेडिएटर पे लग चुका है इंजन। इंडिया में जितने भी लोग टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा की गाड़ियां खरीदते हैं, वो सिर्फ सेफ्टी, गाड़ी दिखने में कैसी है, इसमें फीचर्स कितने ज्यादा हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी पर रखकर इन कंपनियों की गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक इमोशन भी जुड़ा होता है टाटा और महिंद्रा से। सभी चाहते हैं भाई कि अपने देश की कंपनी है, अगर हम इनकी गाड़ियां खरीदेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने होम ग्रोन कार मेकर्स को या फिर अपने देश को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर कस्टमर्स के अंदर ये चीजें होती ही होती हैं। लेकिन क्या यही सेम इमोशन सामने वालों की तरफ से यानी कंपनियों की तरफ से कस्टमर को मिल पाता है? अभी रिसेंटली मैंने अपने व्लॉग वाले चैनल पर एक केस डाला हुआ था महिंद्रा XUV 700 का, जिसे उसके ओनर ने ही मुझे शेयर किया था। वहां पर भाई की 7XO धूप में खड़े होकर जल जाती है, मतलब उसका डैशबोर्ड काफी हद तक जल जाता है, खोखला हो जाता है और गाड़ी में ठीक ठाक आग लग जाती है। फॉर्चुनेटली पूरी गाड़ी जलकर राख नहीं होती, टाइमली आग को बुझा दिया जाता है। लेकिन ये आग लगने के बाद कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। कभी वो बोलते हैं कि किसी लिक्विड की वजह से आग लगा है, बाद में वो बोलते हैं कि वायरिंग का इशू था इसलिए आग लग गया है। हालांकि साफ जवाब अभी तक कंपनी नहीं दे पाई है कि एग्जैक्टली क्या रीजन था आग लगने का और हमारी इसमें कोई गलती है या नहीं, क्योंकि गाड़ी में कोई भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस नहीं हुए थे। एज इट इज गाड़ी वैसे के वैसे ही थी। इनफैक्ट आग लगने के बाद कस्टमर को कायदे से हेल्प भी नहीं मिली कंपनी की। उन्होंने खुद ही सिचुएशन पर कंट्रोल किया है, जैसे तैसे गाड़ी को सर्विस सेंटर पर भिजवाया है। कंपनी के लोग बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए जो करना हो, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर होता है अपने इंडियन ब्रांड्स का इंडियन कस्टमर्स के लिए। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से टाटा नेक्सॉन के ओनर मिस्टर विवेक ने यह इंसिडेंट शेयर किया था। भाई ने बताया कि मैंने 2024 में टाटा नेक्सॉन का डीजल वेरिएंट परचेज किया था। मैं फर्स्ट टाइम बायर था और मैंने वोकल फॉर लोकल वाले सोच के साथ बाहर के गाड़ियों को ठुकरा कर अपनी देसी ब्रांड यानी कि टाटा मोटर्स की नेक्सॉन को चुना था। लेकिन रिसेंट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मानो इनका अपने देश के ब्रांड से भरोसा ही उठ गया हो। लगभग 5 महीनों पहले ही अपने नेक्सॉन से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसी हिल एरिया से जा रहे थे, तभी सामने की तरफ से एक जोरदार आवाज आता है, जिसको सुनकर ये तुरंत गाड़ी को किनारे करते हैं। जब वो उतर कर देखते हैं तो पता लगता है कि इंजन का माउंट जो होता है, मतलब जिससे इंजन को सपोर्ट मिलता है, जिस पर इंजन टिका होता है, वो टूट गया था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा कोई तेज नहीं थी, गाड़ी को तुरंत रोका गया और किसी भी तरह का एक्सीडेंट टल गया। अब इस इंसिडेंट के बाद गाड़ी को टो कराकर हरिद्वार के एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर ले जाया गया। वहां पर गाड़ी रिपेयर हुई और बताया गया कि इंजन का माउंट बदल दिया गया है। लेकिन अभी लगभग 2 हफ्ते पहले सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट हुआ गाजियाबाद में, जब इनकी गाड़ी करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी। उस समय न सिर्फ गाड़ी में ये बैठे हुए थे, बल्कि इनकी फैमिली भी थी और उसमें एक छोटा बच्चा भी था। सेम जोरदार आवाज आता है और फिर से इंजन माउंट टूट जाता है। यहाँ पर भी अच्छी बात यह थी कि गाड़ी की स्पीड कम थी और गाड़ी को तुरंत कंट्रोल करके साइड में कर लिया गया। अब आप समझो कि यही चीज अगर हाई स्पीड में हो, जब गाड़ी किसी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर चल रही हो 100-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, इंजन माउंट टूट जाए, इंजन लटक जाए, तो क्या उस समय गाड़ी कंट्रोल में आएगी? खासकर नेक्सॉन जैसी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां, कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ तुरंत गाड़ी पलट सकती है, किसी दूसरे गाड़ी में जाकर लड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिससे ना सिर्फ गाड़ी को बल्कि फैमिली को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन भाई की किस्मत अच्छी थी जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब लगातार 2 सेम इंसिडेंट के बाद इनके मन में कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो गया है कि क्या वाकई में ये गाड़ियां रिलायबल हैं या नहीं, मतलब इनके जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो रिलायबल हैं या नहीं। कैसे सेम चीज 4-5 महीने में फिर से रिपीट हो सकती है नॉर्मल तरीके से चलते चलते। और चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। ये सब होने के बाद भाई ने बताया कि कंपनी से मुझे बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं मिली। इन्होंने बताया कि अभी 8 दिनों से ये गाड़ी टाटा मोटर्स के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग का कोई भी टाइम नहीं दिया गया एग्जैक्टली कब ये गाड़ी रिपेयर करके वापस होगी। वारंटी होने के बावजूद कोई भी कर्टसी कार इनको नहीं प्रोवाइड की गई। टाटा मोटर्स कस्टमर केयर को और कंपनी को रिटर्न में ईमेल सेंड किया है या फिर कहीं कंप्लेन रजिस्टर कराया है, लेकिन उसका भी कोई कायदे का रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी के साथ भाई ने बताया कि सर्विस सेंटर के एक एम्प्लॉय ने यह भी एक्सेप्ट किया कि इस पर्टिकुलर पार्ट में क्वालिटी इशू हो सकता है, जिससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ इनके ही गाड़ी में ये इशू नहीं होगा बल्कि और भी नेक्सॉन में हो सकता है। कुल मिलाकर भाई ने लास्ट में यह कहा कि मैंने ये इंसिडेंट इसलिए शेयर नहीं किया और सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं बोला है ताकि मुझे किसी भी तरह की कोई सिंपैथी मिल सके या कंपनसेशन मिल सके। मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ। उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी चीजें बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं, क्या इस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ इशू है, और अगर इशू है तो मेरे गाड़ी के साथ साथ और भी लोगों की गाड़ियों में ये चेक किया जाए ताकि किसी और की फैमिली ऐसे खतरे में ना पड़ सके।
तो भाई जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इंसिडेंट अगर किसी के साथ होगा तो वो परेशान हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि भाई अपने साथ साथ और लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, सेम सिचुएशन रिमाइंड करके। तो टाटा मोटर्स को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए कि ये पार्ट क्यों ऐसे टूट रहे हैं, और एटलीस्ट अपने कस्टमर की प्रॉपर हेल्प करनी चाहिए। मैंने इस इंसिडेंट को यहाँ पर डाला है और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर करूंगा, और टाटा मोटर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी हेल्प हो सके। साथ में अगर ये इशू है तो और गाड़ियों में वो चेक करवाएं। बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट पर, जैसे अभी टाटा मोटर्स के एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर मिस्टर अंबर गुप्ता ने शेयर किया है छत्तीसगढ़ से। मैंने बताया कि अभी मैंने 21 अप्रैल को टाटा सिएरा का प्योर प्लस पेट्रोल वेरिएंट खरीदा था। मतलब 1 महीने पहले इन्होंने अपनी नई गाड़ी खरीदी थी। भाई ने बताया कि इस गाड़ी को खरीदने के कुछ ही दिन बाद इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए। कभी इसमें गाड़ी चलते चलते डिस्प्ले चला जाता है, कभी वायरिंग का इशू आने लगता है, कभी इसमें वार्निंग इशूज आने लगते हैं, कभी कुछ होने लगता है, और कभी कभी तो गाड़ी चलते चलते ही बंद हो जाती है। इनफैक्ट 1 महीने में 4 बार ये ब्रेक डाउन हुई है, जिसके कुछ वीडियोज आप देख सकते हो। ये टो करके ले जाई जा रही है। ये है टाटा सिएरा प्योर प्लस पेट्रोल, जहाँ पा रही यूं ही खड़ी हो जा रही है। न इंजन स्टार्ट हो रहा है न कुछ कर रहा है। ये देखिए इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ, न इंजन स्टार्ट हो रहा है न कुछ हो रहा है। ये देखिए कैसे साउंड आ रहा है भग भग करके। ऐसे मेरे साथ चौथा बार हो चुका है। ये ऐसे मेरे साथ चौथा बार हो चुका है। इस धूप में इस गाड़ी के ऊपर विश्वास नहीं। तो इन सबसे जो सिएरा के कस्टमर हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इनको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। बार बार गाड़ी सर्विस सेंटर पर जाती है ब्रेक डाउन होने के बाद या कुछ खराबी आने के बाद, आती है फिर से गाड़ी खराब हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल कुछ फेलियर है, इंजन का कुछ इशू है, वो तो मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता, ना ही ये कस्टमर को एग्जैक्टली पता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, कोई कायदे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सामने की तरफ से। इनफैक्ट कस्टमर ने ये भी बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इनके सर्विस से और बिहेवियर से। और ये चीज़ें भाई कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल हैं, बिहेवियर से और सर्विस से परेशान होना बहुत ही आम है। अनफॉर्चुनेटली अपने इंडियन ब्रांड्स में कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सीरियस कभी लिया ही नहीं जाता है। इनको ऐसा लगता है कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं, मतलब हम कस्टमर्स पर एहसान कर रहे हैं गाड़ी बेचकर। एक बार गाड़ी बिक गई तो आप चलाओ मन हो ना चलाओ, गाड़ी रास्ते में खराब हो रही है या कहाँ खराब हो रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली मेंटेलिटी कहीं ना कहीं इनके अंदर है, और ये चीज़ बहुत ही गलत है, जो मैं आज से नहीं लगभग पिछले 4 सालों से बोलता आ रहा हूँ। कई सारे ऐसे केसेस मैंने कवर कर रखे हैं, इनफैक्ट अभी भी सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चीजें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब टाटा सिएरा ब्रांड न्यू व्हीकल है, मतलब अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई है, और मुझे नहीं लगता कि लोग इस पर्टिकुलर कार के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड थे उतना ज्यादा किसी और गाड़ी के लिए रहे होंगे टाटा मोटर्स में। लेकिन अब खरीदते ही अगर इस तरह का इशू आने लगेगा महीने भर के अंदर ही, तो कोई कैसे कंपनी पर भरोसा कर पाएगा और वो इन गाड़ियों को खरीद पाएगा। अब बताइए, सेफ गाड़ी में बैठकर भी फैमिलियां खुद को सेफ नहीं समझ रही हैं। यहाँ पर भी यही हाल हुआ। भाई ने बताया कि गाड़ी चलते चलते अचानक से ब्रेक डाउन हो गई जब हम अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, तो यहाँ पर सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी क्या काम आती। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन नेक्सॉन वाले केस में भी था। तो भाई सिर्फ सेफ गाड़ियां बनाकर, सेफ गाड़ियां बेचकर या फीचर्स वाली गाड़ियां बेचकर काम नहीं चलने वाला है। आपको कस्टमर्स पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, जैसे दूसरे ब्रांड्स करते हैं। हम अगर उन ब्रांड्स को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, अपने होम ग्रोन कार मेकर्स के पास आ रहे हैं, तो आपको भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को भी यहाँ पर शेयर किया है, और भी जगह पर शेयर करूंगा ताकि इनकी प्रॉब्लम शॉर्ट हो सके। आपका इन सारे केसेस पर क्या मानना है, और क्या लगता है कब तक ऐसी चीजें थोड़ा सा संभल पाएंगी, कम हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं।